भाजपा का ऐसा लोकप्रिय विधायक जो लोगों को लिखित आश्वासन देता है, क्या आप उसे जानते हैं? मुंबई के उपनगर बोरीवली से सीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक और मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। कभी देश से केवल 2 सांसद चुनकर दिल्ली की संसद में जाने वाली पार्टी को विरोधी दल के लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन हौसले के साथ तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए उनके कदम सदैव आगे की तरफ बढ़ते रहे। यहाँ मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित लाल कृष्ण आडवाणी के नाम का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ। फिर इन दोनों ने एक पक्षी की तरह एक एक तिनका जोड़कर घोंसला मेरा मतलब भाजपा से है का निर्माण किया। उन्होंने अपने साथ ऐसे लोगों को लिया जिन्होंने बिना किसी निजी स्वार्थ के कीचड़ में जाकर कमल के फूल को निकालकर सर्वसामान्य लोगों के हाथों में देने का काम किया। उन्हीं लोगों की निष्ठा और संघर्ष ने भाजपा के साम्राज्य को धरती और आसमान जैसा विस्तार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। इसके पीछे देश सेवा और समर्पण की भावना से काम करने वाले देश भर के लोगों का भारी योगदान है। भाजपा के एक ऐसे ही बोरीवली 152 विधानसभा के लोकप्रिय विधायक संजय उपाध्याय की बात कर रहा हूं। उनके आरंभिक दिनों की बात करें तो पार्टी ने उन्हें धारावी से नगर सेवक के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी हार को दरकिनार करते हुए हिम्मत और पूरे जोश के साथ पार्टी और आवाम की सेवा में अपने आप को लगाए रखा। कई बार तो उनका नाम विधानसभा चुनाव के लिए मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने भी आया। एक बार तो राज्यसभा में भेजे जाने की खबरें भी जोर शोर से मीडिया में चली। तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद भी उन्होंने अपने चेहरे का भाव यथावत बनाए रखा। पार्टी और पार्टी के किसी नेता और नहीं तो किसी सामान्य कार्यकर्ता के प्रति कभी भी कोई गलत सोच को अपने अंदर पनपने नहीं दिया। उनके जीवन में एक ऐसा भी समय आया जब पार्टी ने उनकी निष्ठा और पार्टी के प्रति समर्पण की भावना को देखकर बोरीवली विधानसभा 152 से अपना उम्मीदवार बना दिया। आज हमारे चैनल के दर्शकों ने धारावी में नगर सेवक का चुनाव हारने वाले संजय उपाध्याय को बोरीवली अपने जनसंपर्क कार्यालय में बतौर भाजपा विधायक के रूप में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करते हुए देखा है। जान से मारने की धमकी के बावजूद भी चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई डर भय नहीं, हमेशा की तरह आवाम के बीच में आवाम के काम करते हुए देख रहे हैं। और हाँ, एक खास बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपने अभी देखा है एक महिला के आवेदन पत्र पर संजय उपाध्याय को कुछ लिखते हुए। मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के सुधी दर्शक ऐसे ईमानदार और कर्मठ विधायक के विचार को अवश्य सुनिए, जो आवाम को उसकी समस्या के समाधान की तारीख आवेदन पत्र पर लिख कर देता है। वरना देश भर में मौखिक रूप से आश्वासन देने वाले नेताओं की कोई कमी नहीं है। एक खोजो तो 1000 मिलते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। संजय उपाध्याय के बारे में और अधिक जानने के लिए, उनके कुछ करीबी लोगों के विचार जानने के लिए नमस्कार। हमारे चैनल के दर्शक एक सिलसिलेवार से राष्ट्र पुरुषों की, महापुरुषों की तस्वीर आप देख रहे हैं। बहुत सलीके से लगाया गया है और इन सब तस्वीरों के नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देखकर स्वयं समझ जाएंगे कि तस्वीर किन किन विभूतियों की है। ऐसे में एक तस्वीर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं और लिखा है भारतीय वायुसेना। ये भी तस्वीर आप देखकर समझ जाएंगे। एक तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये भी तस्वीर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है और हमारे चैनल के दर्शक समझ गए होंगे ये देखकर कि भाजपा बोरीवली विधानसभा के जनसंपर्क कार्यालय में हूँ। संजय उपाध्याय जी यहाँ हमारे साथ हैं। मैं कुछ नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके पास। ईश्वर की कृपा से आपकी कद काठी जो है वो सबको नहीं है, सबके पास नहीं है, इवन हमारे पास भी नहीं है। तो कद काठी के हिसाब से तो दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जैसा कि मैं सुबह 10:10 पर यहाँ आया हूँ और तब से देख रहा हूँ आपसे मिलने वाले लोगों की इतनी संख्या अधिक है
कि कोई लिफ्ट पे है, कोई लिफ्ट के बाहर है, कोई जीने में है, कोई दूसरे कार्यालय में है, कोई कतारबद्ध तरीके से खड़ा हुआ है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। ऐसे में मैं जानना चाहता हूँ कि यह जनसंपर्क कार्यालय आपकी लोकप्रियता के अनुरूप में देखा जाए तो बहुत छोटा है, तो इस दिशा में आपने कभी सोचा है कि यह जगह बड़ी होनी चाहिए? क्या कहेंगे आप? आपका हमारे CEN न्यूज़ चैनल में स्वागत है संजय भैया। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम। मंदिर छोटा है कि बड़ा है वो महत्व नहीं रखता। मंदिर में लोगों का श्रद्धा क्या है वो मायने रखता है, विश्वास क्या है वो मायने रखता है। और इसके लिए मेरे कार्यालय में अगर लोग विश्वास से आते हैं कि मेरा काम होगा, तो मुझको लगता है जगह की चिंता वो लोग भी नहीं करते और मैं भी नहीं करता। मेरी कैपेसिटी में जो प्रामाणिकता से मैं कर सकता था वैसा कार्यालय मैंने बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, बहुत आलीशान कार्यालय बनाने पे सामान्य जन उस कार्यालय में आने से डरते हैं। लोग दो ही जगह अपने काम के लिए जाते हैं। एक, जब वो परेशान होते हैं, हताश होते हैं, तो भगवान को याद करते हैं, मंदिर में जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए। दूसरा, इस लोकशाही में वो जनप्रतिनिधि के पास सोचते हैं कि उनके पास जाने से मेरा काम हो जाए। तो लगता है ईश्वर का कुछ अंश जनप्रतिनिधि में होता है कि लोगों को इस प्रकार की भावना आती है कि वहाँ जाने से मेरा काम हो सकता है, या लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को ये शक्ति दी गई है कि वो जिसका कोई नहीं हो, जो कमज़ोर हो, लाचार हो, हतबल हो, उसकी बात वो सुन सके, कर सके, मदद करे उसको। और इसके कारण बड़ी विश्वास के साथ बड़ी संख्या में लोग केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र के नहीं तो मुंबई के बाहर से भी लोग मिलने आते हैं। और आप सुबह से देख रहे हैं यह क्रम सतत चलता रहता है और मैं चाहता हूं कि यह विश्वास, ये आशीर्वाद लोगों का मुझ पर बना रहे। क्या कहेंगे, अभी महानगर पालिका चुनाव के संबंध में आपको समिति में भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी ने महानगर पालिका की जो मैनिफेस्टो की कमेटी है, यानी मुंबई के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, वो लोगों से क्या वायदा करेगी, जो विज़न है उसके बारे में क्या बात करती है, उसकी जिम्मेदारी दी है। मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के विकास के रास्ते पर अगर ये ट्रिपल इंजन की सरकार साथ में जुड़ जाएगी तो निश्चित ही मुंबई के लोगों का अच्छा ही होगा, भला ही होगा। और इसके लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए भाग्यशाली हूँ और पक्ष का आभार व्यक्त करता हूँ। तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इसका नतीजा किस रूप में आप देखते हैं? हम महायुति में साथ हैं और इस बार मुंबई का महापौर महायुति का होगा, इस बात का पूरा विश्वास है। धन्यवाद। हमारे चैनल के दर्शकों को बता दूं कि आज मैं बोरीवली पश्चिम विधानसभा 152 के भाजपा विधायक संजय उपाध्याय जी के जनसंपर्क कार्यालय में हूँ। यहाँ मेरे सामने एक मैडम बैठी है, आइए चलिए उनसे कुछ जानते हैं संजय उपाध्याय जी के बारे में। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमारे चैनल के दर्शकों को बताइए कि आप कितने साल से, कितने दिन से विधायक जी के साथ हैं और इनका किस तरह से लोगों में वो काम करते हैं और कैसे लोग किस किस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं और उनके साथ उनका कैसा सलूक रहता है। मेरा नाम श्वेता साहिल गीते, मैं यहाँ पे 1 साल से काम कर रही हूँ और सर के साथ मेरा 1 साल का अनुभव है जो मैं बताना चाहूँगी कि सर सब तरह के जितने भी अपने वार्ड के रहने दो या बाहर के भी वार्ड के आने दो, कहीं से भी किसी को भी निराश नहीं करते, सबको मिलते हैं, सबसे बातें करते हैं, सबके काम का सॉल्यूशन निकालते हैं और ऐसा कुछ काम नहीं रहेगा कि नहीं होता है। 100% सर सबसे मिलके सबके काम का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से निकालते हैं और सबको मिलके लेके जाना एक साथ, वही उनका मोटिव है। और एज अ पर्सन मुझे ऐसे लग रहा था पहले तो बहुत डर, कैसे मतलब आमदार जी है कैसे, जी, जब आप पहली बार आए हाँ बहुत डर लग रहा था क्योंकि उनका भी फर्स्ट डे था
अभी ये 23 दिसंबर को, और मेरा भी फर्स्ट डे था, तो बहुत डर लग रहा था। बट नहीं, अभी मैं एक एज अ पर्सन मैं यहाँ पे जो मेरा अनुभव है मैं बोलूँगी कि सर बहुत नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, एक इंसान करके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, कुछ भी गलती होगा तो भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, बोलते हैं, और बहुत एक पेशेंस उनके साथ बहुत है। और ऐसे लगता नहीं है कि बहुत बोलते ना, बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत काम लेके आते हैं, बहुत अलग अलग तरह के काम रहते लोगों के। जी जी। बट सब काम हम लोग करते हैं, किसी को निराश करके यहाँ से नहीं भेजते। और बोरीवली फेरी वालों से जो मुक्ति मिली है वाले लोगों को, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो बहुत अच्छा काम किया है सर ने। अभी लोगों का बहुत रिस्पांस आता है, स्पेशली आके सब लोग ऑफिस में आके धन्यवाद देते हैं, बहुत सारी तारीफ़ें करते हैं, बहुत अच्छा उनके बारे में, क्योंकि लोग यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या थी, जो सर ने उनके लिए बहुत अच्छा करके काम किया है। कम समय में बहुत कम समय में बहुत काम किया है सर ने जी, बहुत जी, कम समय में जी। अभी लोग वही आके बहुत तारीफ, बहुत सारे बोलते हैं ना धन्यवाद लेटर, बहुत सारे आके यहाँ पे सब लोग आके मिलते हैं, अपना मनोगत व्यक्त करते हैं। अपना मनोगत व्यक्त करते हैं, और एज अ स्टाफ करके स्पेशली आके हम लोग को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो बात भी बहुत अच्छी लगती है। आपके भी निदर्शन में खबर आई होगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में, उनको ऐसे विधायक, कर्मठ विधायक, सर्वप्रिय नेता को जान से मारने की धमकी आ रही है जो मीडिया में है, तो आपको तक भी आई होगी। आपको कैसा महसूस हो रहा है? वो एक चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है कि इतने कम समय में इतना अच्छा काम करके और इतने अच्छे व्यक्ति होके लोग इतना निगेटिव उनके बारे में बोल रहे हैं, और इतना मतलब क्या बोलूँ, अभी बहुत निगेटिव थिंकिंग और इतने लेवल का जाके कोई भी सोच रहा है, तो वो बहुत दुख की बात है उनके लिए जी, जाहिर सी और बात वो है। बहुत दुख लग रहा है हम लोग को कि ऐसा सर इतना अच्छा व्यक्ति। तो क्या चाहेंगे, ईश्वर करे कि उनकी ज़िंदगी आवाम के लिए सलामत रखें, कि सही रखे ईश्वर। हाँ, यही ईश्वर चरणी हम लोग सब लोग, मतलब बोरवली, बाकी जनता, बाकी जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, वो सब लोगों के उनके पास बहुत प्रेरणा, प्रार्थना है उनके लिए कि वो अच्छे ही रहेंगे, और ऐसा कोई भी सोचे कुछ नहीं होने वाला है। सर अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे और सलामत ही रहेंगे, ये हम सबकी मनोकामना। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे चैनल के दर्शक देख रहे हैं, ये तस्वीर जनसंपर्क कार्यालय संजय उपाध्याय जी का, और इस पे पीयूष गोयल जी, केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी की तस्वीर है। इसमें संजय उपाध्याय जी की तस्वीर है। इस बैनर के नीचे भाजपा बोरीवली के वरिष्ठ नेता, पूर्व नगर सेवक विद्यार्थी सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए कुछ इनसे बातचीत करते हैं। सिंह साहब, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल के दर्शकों को बताएं कि जब से विधायक बने हैं संजय उपाध्याय जी, तो उनके कार्यों को किस रूप में आप देखना चाहते हैं, हमारे चैनल के दर्शकों को थोड़े में बताइए। मैं आपके चैनल को ये बताना चाहता हूँ कि संजय उपाध्याय जी जब से आए हैं, बोरली में जो काम कभी नहीं होता था, आज वो भी काम हो रहा है। सबसे अच्छे से अच्छा काम हो रहा है। बोरली वेस्ट का तो काया कल्प पलट हो गई है, क्योंकि बोरली वेस्ट में चलने का भी रास्ता नहीं रहता था, गाड़ी जाने का तो बात छोड़िए। आकर और बाहर से लोग आके, रोहनिया लोग आके यहाँ बचते थे, और संजय जी इतना अच्छा काम किए हैं कि बोरली की जनता बहुत ही खुश है। और ऐसे व्यक्ति के लिए, सर्व सामान्य का जो नेता है, गरीबों का नेता है, ऐसे को जान से मारने की धमकी आ रही है, मीडिया में भी आया है, ये इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जो भी करना चाहता है उसका मनसूबा कभी पूरा नहीं होगा, और ऐसा करने वाले का मैं निंदा करता हूं। और हमेशा हम संजय जी के साथ, हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमेशा संजय जी के साथ सभी लोग हैं, और संजय जी इसी तरह अच्छा से अच्छा काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।